नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत वार्ड की सर्वे के दौरान आज वार्ड नंबर 18 और 19 का सर्वे किया जा रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 18 के पार्षद हैं संजय जी जैन और वार्ड नंबर 19 के पार्षद हैं मंगलेश जी वाडेल। दोनों ही भाजपा के पार्षद हैं और 1 साल 4 माह बीतने के बाद इन दोनों वार्डों में कितना विकास हुआ, इसको लेकर आज सर्वे किया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि वार्ड नंबर 19 के पार्षद मंगलेश जी वाडेल अपने निजी कार्य से बाहर गए हुए हैं और वार्ड नंबर 18 के पार्षद संजय जी जैन हमारे साथ हैं। सर, आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। जैसा कि वार्ड नंबर 19 को हमने देखा, वार्ड नंबर 19 काफ़ी छोटा वार्ड है और उसमें ज़्यादा कोई इतनी समस्याएं नज़र नहीं आई। नालियाँ बनी हुई हैं, अच्छी नालियाँ बनी हुई है। इसके अलावा सड़क की जो लाइटें हैं वो भी काफ़ी दुरुस्त हैं, ठीक हैं, चल रही हैं और पानी की कोई समस्या वहाँ पर नज़र नहीं आती। सारी समस्याएं जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहाँ पर उपलब्ध हैं। वार्ड नंबर 18 के पार्षद संजय जी जैन जो हमारे साथ हैं, उनके साथ हम मुलाकात करते हैं। इससे पहले वार्ड नंबर 18 के जो वाशिंदे हैं अपनी समस्याओं को लेकर क्या बताते हैं, एक बार उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे वार्ड में तो ऐसा है कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर सब तीतर भीतर खड़े रहते हैं, तो या तो फिर इनका ऐसा परमानेंटली सॉल्यूशन करो कि आप बाइक भी अंदर नहीं जाए और स्कूटी भी अंदर नहीं जाए और कार भी नहीं जाए, कोई भी नहीं जाए। हम तो इसके पक्ष में ही हूँ। हमारे वार्ड में सर ऐसा है कि ये जो बच्चों को खेलने का मैदान है और ये सार्वजनिक है और नगर पालिका का ही है और उसमें अतिक्रमण करके पूरी गाड़ियाँ लगा देते हैं और रात को हमारे आने जाने का बहुत तकलीफ होती है और कभी कभी गाड़ियाँ निकलती भी नहीं है। हमारे नाली क्या है, सब हमारे खुली है। हमको मच्छर आते हैं, चूहे आते हैं, गंदगी होती है, बच्चे बॉल छोटे छोटे खेलते हैं तो उसमें गिर जाती है, गंदे हाथ करते, बच्चे समझते नहीं तो हाथ नहीं धोते, फिर अंदर आ जाते। तो यही समस्या हमको दूर करनी है। हमको मैं वार्ड नंबर 18 से बोल रहा हूँ। 3 बार ये रोड का काम हो चुका है, 3 बार रोड का काम हो चुका है, उसके बावजूद भी आज भी देख लो पूरी गिट्टी बाहर आ रही है। मेरे घर के बाहर पानी आता है, नालियों का पानी आता है, वो रुका वहाँ पे, ये पूरा वो भी ठीक नहीं किया है। मैंने 3 बार ठेकेदार चेंज हो गए, 3 बार ठेकेदार को बोला है कि भाई यहाँ से इतना रोड तू बना दे, ये नाली जो जाली बनी हुई है वो जाली भी ठीक कर, पर किसी की कोई सुनवाई नहीं है। जो हमारे यहाँ का पार्षद है, पार्षद को भी हमने बताया है, वो भी आके जाके बोलता है कि भाई मैं क्या करूँ, भाई तू पार्षद बना है तो पार्षद बनने का कुछ से फर्ज है तेरा कि भाई तू आके काम करवा। ठेकेदार के पास आके नाली पूरी बंद कर दी थी, नाली मैंने खुलवाई है, पास में रह के नाली खुलवाई है मैंने। ये 3 महीना हुआ, 3 महीने में 3 बार काम हो चुका है। ये 3 बार रोड बना और 3 बार रोड बनने के बावजूद नाली आज भी ब्लॉकेज पूरा है, नाली का पानी पूरा कहीं नहीं जा रहा है। मेरे घर के बाहर जो नाली बननी थी वो भी नहीं बनाई है और उससे जेसीबी वालों ने मेरा ओटला तोड़ दिया है पूरा, वो भी ठीक करके नहीं गया। जबकि वहाँ पे मेरे को बोला गया था कि मैं आपको 2 दिन के अंदर ये पूरा ओटला भी वापस बना दूंगा मैं। आज ओटला भी वैसे वैसे टूटा हुआ पड़ा है, आज 2 महीना हो गया, कोई भी आदमी सुनवाई नहीं कर रहा है इस चीज़ को। बस मेरा ये कहना है, पद का दुरुपयोग करके हमें जीने नहीं रहे हैं। हमारे माँ जी हैं, मेरी माँ 85 साल से ज़्यादा उम्र की है, वो ये भी लिहाज नहीं आया और उन्होंने लेटरिन हम लोग कई दिनों तक ढकने दिया। निजी मामले मत लाइए सर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नगर पालिका से आप क्या आशा रखते हैं ये बताइए। नगर पालिका ये ध्यान ही नहीं दे रही है कि इनकी मतलब नगर पालिका को चाहिए कि जब नगर पालिका से रसीद कटवाई है 3000 की और ये नगर पालिका के शौचालय बनाने की पहले स्वीकृति ली है मैंने 3000 की, ये सब मैंने बताया, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बताइए क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? क्या उनका प्रभाव है? क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है? मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ क्या? इसी एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों को का ही कहना मानते हो? यो साहब 10 बार बता या 2-3 बार बता रहे हैं, पूरा बोर्ड आया है, चेयरमैन आया है, वाइस चेयरमैन आया है, उनको सब मालूम है कि 27 साल पुराना टैंक है, सिर्फ कोई काम नहीं कर रहा है, एक ईंट भी नहीं जमा रहा है, स्थित टैंक को खाली करके वापस ढक रहा हूँ, जो कि सरकारी योजना है। शौचालय बनाओ, खुले में शौच मत जाओ, शौचालय में जाओ, उसका पालन कर रहा। मैं ये सरकारी योजना का पालन नहीं करने दे रहे हैं ये लोग अपने पद का दुरुपयोग करके, तो हम कहाँ जाएं?
तो जैसा कि वार्ड नंबर 18 में हमने देखा, वार्ड नंबर 18 की भी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं, वैसा कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं है, लेकिन कुछ निजी समस्याएं हमको नज़र आई जो वार्डवासी बताते हैं कि पार्किंग को लेकर कुछ समस्याएं बता रहे हैं। इसके अलावा जो सड़क निर्माण हुआ है और नाली निर्माण हुआ है जो ठेकेदार द्वारा किया गया है, ठेकेदार पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ सड़क जो है ठीक ठाक नहीं बनी है और नाली निर्माण में भी कुछ गड़बड़ियाँ बताई हैं। तो इस संबंध में जैसा कि आप वार्ड के पार्षद हैं और जैसा कि लोगों ने बताया कि कुछ पार्किंग की समस्या बता रहे हैं लोग और कुछ नाली निर्माण और सड़क निर्माण को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि जो ठेकेदार है उसने ठीक तरीके से कार्य नहीं किया है, जिसकी वजह से सड़क 2 या 3 माह बीतने के बाद ही टूट चुकी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़ का स्वागत करता हूं वार्ड नंबर 18 में जितेंद्र जी का। जैसा कि आपको बताया है लोगों ने कि कुछ सड़क की समस्या आ रही है, तो मैं आपको एक बता दूं कि ये सड़क मैंने 2 बार तुड़वा के तीसरी बार बनवाई और उसके बावजूद भी अब इसमें ठेकेदार की लापरवाही कहें या क्या कहें, फिर भी वो इतनी दुरुस्त और व्यवस्थित नहीं बन सकी। बार बार कहने पर भी सड़क उस हिसाब से नहीं बन सकी जैसी बननी चाहिए थी, क्योंकि 2 बार मैंने तुड़वा दी थी पहले ही, फिर बनवाई, लेकिन फिर भी जस की तस उसमें कुछ कंक्रीट निकल गई है, मैंने भी देखा है। दूसरा जो हमको बजट दिया गया जो 5 लाख रुपए का, आज 16 माह हो गए हैं, इसमें भी हम पूरा काम नहीं कर सके हमारा, क्योंकि आज भी वार्ड में कुछ नालियों का काम अधूरा है हमारा और कुछ और भी काम हमारे, जैसे कहीं ब्लॉक का काम है, नई वाव पे जो हमारे साइड में ब्लॉक का काम है वो ब्लॉक टूटे हुए हैं, अभी भी हम ब्लॉक लगा नहीं सके हैं। तो हमारा भी ये है कि या तो कुछ राशि बढ़ाई जाए जिससे कि हम आगे भी काम कर सकें। कुछ नाली निर्माण भी अभी हमारा बाकी है, यहाँ तक कि लाइट व्यवस्था हमारे बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट की व्यवस्था, एक हाई मार्क्स लाइट की हमें ज़रूरत है जो नीम चौक पे हमको चाहिए, जिसकी चेयरमैन साहब से हम अनुरोध करेंगे कि एक हाई मार्क्स लाइट हमें दे वहाँ पे, क्योंकि एक लगाई हुई है अभी, जैसे कि सब्जी मंडी में लगी हुई है अभी, जिसका कोई उपयोग रात को नहीं है। जो हाई मास्क लाइट लगाई गई है अभी, ना उसका उपयोग है रात को, क्योंकि वहाँ अगर एक छोटी लाइट भी लगा देंगे तो शायद सब्जी मंडी के लिए वो इतना इनफ है, पर्याप्त है कि वो वहाँ उस लाइट में काम कर सके। वहाँ ऐसा कोई रात को वैसे कोई है नहीं, लेकिन फिर भी एक उजाले के लिए वहाँ मंदिर है कुछ, तो वो चाहिए वहाँ पे। वहाँ जो हाई मास्क लाइट लगाई गई है उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। दूसरा, जो सब्जी मंडी एक अभी मेरे वार्ड में है, वहाँ उसकी उपयोगिता तभी सिद्ध होगी जब सब आके बैठेंगे वहाँ कई बार प्रशासन और पालिका की तरफ से भी सख्ती की गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आके रोड पे बैठ जाते हैं, जिससे आवाजाही में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि सागवाड़ा का मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग होने के कारण कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो आम जन को भी ये सोचना चाहिए कि तकलीफ किसी को न हो और एक उनके लिए एक बिल्कुल सेफ जगह बनाइए, तो उसका उपयोग करें। दूसरा, नई वाव जो है एक पुरातत्व महत्व का पूरे सागवाड़ा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका पुराने बोर्ड ने जो काम करवाया था वो क्या है, इस बोर्ड के आने के बाद काम शिथिल हो गया, रुक गया है। तो वहाँ पे भी पर्यटन की विकास की बहुत प्रचुर संभावना है, तो शायद पालिका प्रशासन को भी इसको और ध्यान देना चाहिए और एक अच्छा पर्यटन स्थल नई वाव के रूप में बन सकता है, जिसके विकास की प्रचुर संभावना है। दूसरा, जो पानी भी यहाँ अंदर अभी जो रुका हुआ है वो बड़ा गंदा पानी हो गया अभी, तो उसको भी थोड़ी सफाई की जाए, ताकि नगर पालिका प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि अगर एक बार सफाई हो जाए तो काफ़ी कुछ मतलब अच्छी व्यवस्था हो जाएगी पानी की भी, जिससे आसपास के लोग
कहीं यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ से पानी जैसे पुजारवाड़ा और आसपास के क्षेत्र में जाता था पहले मोटर लगा के, तो पीने के यूज़ में नहीं लेके उसके घर के यूज़ में लें, क्योंकि अभी पानी भी नल भी जैसे 2 दिन में एक बार आ रहा है, 3 दिन में आ रहा है, तो वो बड़ी वार्ड के लिए बड़ी समस्या है। जिनके घर में अगर बोरवेल नहीं है उनके लिए अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि 2 दिन में पानी आना, तो उसको स्टोर करना, या जो मूलभूत पानी चाहिए वो उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। एक टाउन हॉल का निर्माण किया गया हमारे वार्ड में, जिसमें टाउन हॉल को बहुत अच्छी तरह से विकसित किया है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जो नीचे सीढ़ियाँ हैं जहाँ से नई वाव का रास्ता है और पुजारवाड़ा का रास्ता है, तो उसकी भी अगर नियमित सफाई जैसे हम चाह रहे हैं ऐसी हो जाए, उसमें कुछ कलर का काम और पॉलिश का काम हो जाए, तो वो काफ़ी पुरातत्व मतलब एक महत्व की चीज़ है। क्योंकि जो टाउन हॉल है ये भी बड़ा पुराना है, क्योंकि जब सागवाड़ा में कोई भी सार्वजनिक भवन नहीं था तो ये टाउन हॉल ही था, जिसमें शायद सभी प्रकार की मीटिंगें होती थी, बड़ी से बड़ी मीटिंग होती थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी एक बार तो ऐसे स्थान पे आते थे, क्योंकि उस ज़माने में न तो डाक बंगला था ना कुछ भी था, तो इसका भी बड़ा महत्व है। तो इसके ऊपर भी और विकास हम चाहते हैं कि टाउन हॉल से मतलब टाउन हॉल का भी और विकास हो सकता है। जो नीचे सीढ़ियों की तरफ काफ़ी कुछ संभावना है वहाँ पे। इस तरह से वार्ड में कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं हैं नाली की, और यही बाकी जो कार्य है लगभग हमने पूरे कर दिए हैं। नाली भी काफ़ी कुछ मतलब नई बना दी गई है। सड़क का मामला था तो मेन रोड पे तो पैचवर्क कर दिया है, कोई लगभग कोई बाकी है नहीं, और लगभग सड़क जो एक हमारे कुछ दिक्कत थी वो बनाई गई, लेकिन फिर भी हम मतलब जनता के ऊपर मतलब खरे उतर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शायद ठेकेदार की कुछ लापरवाही रही इसमें, तो उसमें हमको भी आज दिक्कत आ रही है। तो उसका भी निराकरण हम बहुत जल्दी करेंगे, उसको भी वापस हम दुरुस्त करवा के जो सब भी हो सकेगा वैसा काम कराएंगे। और जहाँ जहाँ भी वैसे तो सभी को कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को भी बोल रखा है और उनको बड़ी तरीके से भी बता दिया है कि भाई सफाई बहुत ज़रूरी है। और सफाई भी वैसे सफाई की हमारे समस्या बहुत कम आ रही है, सफाई काफ़ी अच्छी है। और कहीं कहीं जैसे नाली जाम होना और ये थोड़ा चल रहा है, तो उनको भी इंगित करा दिया गया है सफाई कर्मचारियों को, ताकि आगे भविष्य में वो ध्यान रखें। और सफाई, क्योंकि मोदी जी भी बोल रहे हैं कि सफाई तो पहले मतलब स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, तो उसके ऊपर पूरा फोकस है। दूसरा, पुराना जो आज जो था पुराना भाजपा का बोर्ड, उसने शायद वार्ड में इतना अच्छा कुछ काम कराया है पहले भी, कि आज वार्ड में इतना कुछ हमारे लिए और आगे काम नहीं है। लेकिन फिर भी जो नगर जैसे नाली निर्माण और जो बाकी सड़क और ये, तो काफ़ी कुछ पुराना बोर्ड जो बहुत कुछ काम करके गया है, जिसने बहुत विकास कराया है। तो उस हिसाब से काम एक है लिमिटेड, लेकिन जो भी है वो अभी हम पूरा कराएंगे, ये हमारी कटिबद्धता है। और बहुत जल्द, आज हमको 16 महीने हुए हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय है, तो इसमें निश्चित ही वार्डवासियों को कुछ हम तोहफा देंगे, ज़रूर देंगे, कुछ अच्छा काम करके। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बताया, एक तो सबसे बड़ी समस्या जो आपके वार्ड में नज़र आ रही है कि एक अत्याधुनिक सब्जी मंडी बनाई गई है, जिसकी कोई उपयोगिता इस वक्त साबित नहीं हो रही है। क्योंकि वहाँ पर हमने आज भी देखा कि कुछ 8-10 लोग वहाँ पर बैठकर अपना व्यापार कर रहे हैं, बाकी के लोग सभी फुटपाथ पर बैठकर जैसे पहले बैठते थे वैसे ही बैठकर व्यापार कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक की यातायात भी बाधित होता है। तो जैसा कि वहाँ पर जो अत्याधुनिक सब्जी मंडी बनाई है, तो नगरपालिका से हमारा भी अनुरोध रहेगा, इस विषय में पहले भी कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी भी ये जो समस्या है बरकरार है, अभी भी जो सुविधा है वो सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हुई है, जो योजना है अभी भी क्रियान्वित नहीं हुई है। इसके अलावा जो नई वाव आपने जैसा बताया, काफ़ी अच्छा पर्यटक स्थल डेवलप हो सकता है और उसको कोशिश भी की गई है कि इसको डेवलप किया जाए, लेकिन अभी भी जस का तस बना हुआ है। अभी हालांकि आज हमने देखा वहाँ पर कुछ सफाई तो हुई है, लेकिन पानी अभी भी गंदा वहाँ पर दिखाई दिया। तो पानी अगर साफ़ हो जाता है या उसमें ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा ऐसा डाल दिया जाता है, तो पानी साफ़ दिखेगा और साफ़ सुथरा रहेगा। इसके अलावा जैसा कि आपने टाउन हॉल बताया, तो टाउन हॉल में भी काफ़ी काम करवाया,
लेकिन वैसा काम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अभी भी जो एक सार्वजनिक शौचालय जो बनाया है वो बना दिया है, काफ़ी अच्छा बनाया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल नया है तो सुंदर दिख रहा है, वो साफ़ सफाई दिख रही है, लेकिन उसको उसी तरह से मेंटेन किया जाए जैसा अभी हाल फिलहाल दिख रहा है। इसके अलावा जो टाउन हॉल की बात करें तो टाउन हॉल काफ़ी अच्छा बनाया, उन्होंने लुक भी काफ़ी अच्छा दिया, लेकिन वहाँ पर सफाई व्यवस्था अभी भी नज़र नहीं आ रही है, और जो पत्थर हैं काफ़ी टूटे हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो उसको डेवलप किया जाए तो नगर के लिए एक सुंदर दिखाई देगा टाउन हॉल, और काफ़ी अच्छा रहेगा और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी मीटिंगें जो सर्व समाज की होती है वहाँ पर तो उपयोग में लाया जा सकता है और काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि वार्ड में जो सड़कें और नाली की जो समस्या है आप बता रहे हैं उसको शीघ्र दुरुस्त करवाएंगे ठेकेदार की, इसमें जो लापरवाही है उस पर भी आप संज्ञान लेंगे और कार्य शीघ्र सही तरीके से आपके सुचारू रहेंगे। जैसा कि जनता ने आपको मतदान करके आपके ऊपर विश्वास जताया है, तो हम भी यही आशा करते हैं कि उस विश्वास पर आप खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जैसा कि एक निजी समस्या जो पार्किंग की बताई है, तो जहाँ तक मेरा मानना है वो लोग जो आपस में बैठकर उसका कोई निराकरण, स्थायी निराकरण अगर निकालते हैं तो ये समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा ये एक निजी समस्या है और एक आपस में बैठकर उसको अगर सुलझाया जाए तो ये सुलझ सकती है, अन्यथा ये विवाद का विषय बन सकता है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि ये आपस में बैठकर सुलझा सकते हैं? अभी देखा है कि वार्ड में एक जगह पार्किंग की बड़ी समस्या आ रही है, वो निजी पार्किंग ना होते हुए एक सरकारी जगह पे पार्किंग हो रही है, उसमें आए दिन कुछ उनके विवाद हो रहे हैं। तो विवाद के चलते हुए मोहल्लावासी मेरे पास आए, जिनको मैंने ये बताया कि अगर आप सभी मिल के समाधान चाहते हैं तो आप समाधान आपको बैठ के करना है, मैं भी आ जाऊंगा, वरना उस विवाद का हल नहीं हो पाएगा, और विवाद का हल नहीं हो पाएगा तो किसी का काम नहीं होगा। और अगर कई पार्किंग, वैसे भी आज सागवाड़ा में बड़ी समस्या पार्किंग की अपने आप में, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी गाड़ी उसके घर के आगे खड़ी हो, जो संभव नहीं है। तो आज मैं भी वार्डवासियों से जिनकी समस्या है ये, उनसे एक करबद्ध निवेदन करता हूँ कि वो भी आपसी समझ के, क्योंकि सब पड़ोसी आपस में सब मिल के अगर कोई उसका निस्तारण करते हैं तो ज़रूर मैं साथ हूँ हर जगह आपके, और कहीं भी समस्या आती है तो आपस में मिल के ही कुछ समाधान हो सकता है, वरना तो अगर ऐसा विवाद चलता रहेगा तो विवाद चलता ही रहेगा, वो विवाद समाप्त नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको विवाद समाप्त करना है तो सबको मिल के कुछ योजना बना के उस योजना पे हम क्रियान्वित करेंगे उसको। अगर ऐसा लगता है कि आप सब मिल के करते हैं तो ज़रूर करेंगे उसका क्रियान्वयन, और बाकायदा सबको एक सुविधा हो जाए कि कल को कभी भविष्य में भी किसी को किसी प्रकार की समस्या न आए। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि सब मिल के और एक अच्छी योजना बनाएं, वार्डवासी मोहल्लावासी, कि कहीं पार्किंग, क्योंकि ये जो सागवाड़ा का हार्ट है वार्ड नंबर 18, तो एक अपने आप में बड़ी समस्या, यहाँ हर गली कंजस्टेड है और बड़ी दिक्कत होती है हर जगह। तो कहीं ना कहीं सबको मिल के कि कहीं अपने पड़ोसी को दिक्कत नहीं हो, कि अपने आसपास वालों को दिक्कत नहीं हो, एक ऐसी पार्किंग की व्यवस्था की जाए कि भाई जहाँ किसी को दिक्कत ना हो, और उसका कहीं ना कहीं निराकरण अपने पास है, कर सकते हैं, पर मिल बैठने की ज़रूरत है। और ज़रूर संभव है कि उसका निराकरण किसी चीज़ का नहीं है वो संभव नहीं है, बिल्कुल है और होगा। और मेरा यही गुजारिश है सबसे कि कहीं बैठ के और इस सिलसिले में बात करें तो ज़रूर उसका नतीजा निकलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अलावा जैसा कि देखा गया, सफाई व्यवस्था आपके वार्ड में ठीक नज़र आई, सफाई व्यवस्था इतनी ख़राब नहीं है, अच्छी है सफाई। और वार्डवासियों से एक बार फिर से अपील है कि जिस तरह से आपने वार्ड में अपनी आसपास में साफ़ सफाई रखी है वैसा ही आगे भी निरंतर रखें, ताकि स्वच्छ भारत अभियान को सार्थकता मिले। और इसके अलावा पानी की जहाँ तक बात करें तो पानी अभी हाल फिलहाल में गर्मी का मौसम है और अल्टरनेट जलदाय विभाग ने पानी की सप्लाई कर रखी है। जैसे ही पानी बरसात होती है और पानी की आवक अच्छी होती है तो फिर से दोबारा पानी व्यवस्थित जिस तरह से पहले आता था वैसे आएगा। हाल फिलहाल आपके वार्ड में एक क्लस्टर भी लगा हुआ है, इसके अलावा हैंडपम्प की सुविधा भी है, तो पानी की इतनी खास समस्या आपके वार्ड में मुझे नहीं लगता कि है।
फिर भी अगर कोई ऐसी कोई समस्या है तो इसका आप निराकरण करने की आप बात बता रहे हैं कि कोई ऐसी समस्या आती है तो उसका निराकरण किया जाएगा। तो एक बार फिर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जिस तरह से वार्ड में कार्य कर रहे हैं उसी तरह से आप आगे भी करते रहें और जनता के विश्वास पर खरे उतरें और आप इसमें सफल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।